हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी लूप चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो आयोजित बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा है उसका क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये देखिए, क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो इसमें देखिए कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 है और परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट है। तो हम लोगों ने इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखने हैं बिहार एसएस से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, वहाँ आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो चलिए हमारा इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे, जो कि समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए समान अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखिए क्या है। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? देखिए, आपके दिल्ली सल्तनत के राजा दिए गए हैं अकबर, हुमायूं, शाहजहां, शेरशाह। तो ये हुमायूं के द्वारा जो है सर्वप्रथम सिक्के का प्रचलन किया गया, वो है दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 के विद्रोह के समय में गवर्नर जनरल थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। तो सबसे प्रथम जो रिकॉर्डेड मुस्लिम वो है अशफाक उल्लाह खां, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो थे चर्चिल। कौन थे? चर्चिल थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो महाकुंभ जो है 12 वर्षों के अंतराल में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमन रोबोट है? तो कौन सी कंपनी द्वारा लॉन्च किया हुआ है? वो है आपका टेस्ला के द्वारा, जो कि एक प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपरटेक यानी पहला सुपरटेक इनोवेटिव शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आरबीआई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के जहाँ चीते को लाया गया था किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में, जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ चीते को लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? तो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हुए सुभाष घई, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साइरस मिस्त्री, जिनकी 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वो किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे? तो इसका देखिए ऑप्शन ए है अडानी समूह जी नहीं दोस्तों, लॉर्सन एंड टुब्रो ये भी नहीं दोस्तों। चलिए और क्या है ऑप्शन देखते हैं हम लोग। आदित्य बिरला ग्रुप ये भी नहीं दोस्तों, टाटा समूह के जी ये दोस्तों थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। साइरस मिस्त्री का संबंध इनसे है, टाटा समूह से। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो है कार्लोस अल्काराज ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 40वां, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो चलिए, यह 1930 में आयोजित हुआ था, यह सही है। इसमें साइमन आयोग की रिपोर्ट की चर्चा करनी थी, ये भी सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, यह भी कथन सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था, यह कथन गलत है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, 15वीं जनगणना 2011 का शुभांकर जो कि मॉस्कोट किसे बनाया गया?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों शिक्षिका को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये गलत है। शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, ये भी श्रेणी गलत है। लघु हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद शिवालिक, ये भी आपका गलत है। शिवालिक, महान हिमालय और उसके बाद लघु हिमालय, ये आपका सही क्रम में सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, तो किसके मध्य में स्थित है? वो है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसके विशेषता, इनमें से सरकार की 3 श्रेणियां होती है, ये सही विशेषता है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्यों के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी पंचायती राज प्रणाली का प्रमुख विशेषता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ क्या है? तो गिलोटिन का जो अर्थ है वो है विधेयक पर बहस को बंद कर देना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गिलोटिन शब्द का अर्थ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एंड बाजार वो संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियां का बाजार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तो ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, वो होते हैं प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम, ये 2 भाग होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकी जर्नी किसकी आत्मकथा है? तो किनकी? वो है कमला हैरिस की आत्मकथा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? वो है अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ होता है, इनमें से जैव उर्वरक कौन सा है? तो इनमें से जो है एजोस्पिरिलम, क्या है? एजोस्पिरिलम जो है आपका जैव पदार्थ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। करगम कहाँ स्थित है? तो करगम स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ? करगम कहाँ है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु का लोक नृत्य करगम है। 29वां है प्रश्न हमारा, गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक ऑन टू द लास्ट के लेखक हैं? तो इसके लेखक है जॉन रस्किन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य वो है बांग्लादेश नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है? तो तेजस कौन है? तेजस जो कि स्वदेश में निर्मित, यानी अपने देश में बना हुआ निर्मित लड़ाकू विमान है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्ण देवी किस भाषा की लेखिका थी? वो बांग्ला भाषा की, किस भाषा की? बांग्ला भाषा की लेखिका थी आशा पूर्ण देवी। अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला है दोस्तों मेहर मूसा। कौन है? मेहर मूसा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पृथ्वी पर लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन है? तो है सिकुआ, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष सिकुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। संगाई डियर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो संगाई डियर जो है मणिपुर का राजकीय पशु है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो है आपका गैरी बैलेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा गैरी बैलेंस। गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो सब जो हाल ही में किया हुआ है बार्ड का है, बार्ड एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया? वह पटियाला शहर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पत्थर, यानी बेसाल्ट प्लाटू किस राज्य में खोजा गया है?
तो क्या खोजा गया है महाराष्ट्र में, कौन सा बेसाल्ट प्लेटू जो है, बेसाल्ट प्लेटू महाराष्ट्र में खोजा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो इस बार 6 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है, तो वो है ओडिशा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आदर्श कॉलोनी इनोवेटिव लॉन्च किया है ओडिशा राज्य ने। रंजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो किस पेशे से संबंधित थे, वो थे इतिहासकार थे। क्या थे? रंजीत गुहा इतिहासकार थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य ने डिचेन मस्कुलरी डिस्ट्राफी से पीड़ित मरीजों को 10 लाख रुपए का वित्तीय सहायता की घोषणा की है, तो कौन सा राज्य है? वो है आपका उड़ीसा राज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है, तो जीता है आपको दोस्तों पाकिस्तान को हराकर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है, तो लॉन्च की है वो पश्चिम बंगाल की सरकार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडीज NTRS 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है, तो इस जारी किया है CBIC द्वारा NTRS रिपोर्ट जारी किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है, तो इसका जो राइट आंसर है मंगोलिया में आयोजित होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का व्यावसायिक संचालन कहाँ शुरू किया गया, तो व्यावसायिक संचालन शुरू किया गया वो गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी है, तो सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी वो है चेन्नई सुपर किंग्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारा समान विज्ञान एवं गणित से प्रश्न स्टार्ट होते हैं दोस्तों। तो चलिए हमारा समान विज्ञान का पहला प्रश्न है 51वां प्रश्न जो कि है इसका सेट का, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पैरोमीटर कहा जाता है, तो पैरोमीटर कहा जाता है वो है विकिरण तापमापी को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा गुब्बारे में, तो दोस्तों वो होगा गुब्बारे के माप में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है, तो इन चारों में से किनका उपयोग नहीं होता, वो है आपका लेड का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ब्रह्मोस जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है भारत और रूस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, भारत और रसिया। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसे भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है, तो इनमें से वो है जगदीश चंद्र बोस हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि, तो बॉल बेयरिंग का प्रयोग होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श और प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इस कारण बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये सभी साइंटिफिक रीजन है। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया, तो सबसे प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज वो है रुड़की में स्थापित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 60वां प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, अति मुलायम खनिज टाल्क जो कि सोप स्टोन मुख्यतः है वो क्या है, किसका बना हुआ है, वो है मैग्नीशियम सिलिकेट है जो कि अति मुलायम खनिज है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं
जिसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। तो किस परत का दोस्तों? वो है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो करती है स्कंदन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर को चुनना है दोस्तों। तो चलिए, नीला तोता का संबंधित कॉपर सल्फेट से है। उसके बाद क्या हो गया आपका एप्सम सॉल्ट, इसका संबंधित मैग्नीशियम सल्फेट से है। बेकिंग सोडा इसका संबंधित सोडियम का कार्बोनेट से है। कास्टिक सोडा इसका संबंध सोडियम हाइड्रोक्साइड से है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4, 3, 1 और 2। देखिए ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर है 4, 3, 1, 2। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। उन शराब त्रासदियों के में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। तो कौन सा हानिकारक पदार्थ है? मेथल अल्कोहल, जिससे अंधता आदि प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस के जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो उस पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जंतु विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, वो अध्ययन कराता है किस विषय के? तो वो अध्ययन कराता है जीवित एवं मृत जानवर दोनों का। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो वास्तविक रूप से, रियल रूप से मछली कौन? तो दोस्तों ये समुद्री घोड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि वास्तविक रूप से मछली है। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कॉर्क प्राप्त होता है क्वेकर्स से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्वेकर्स। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल जो है जॉर्ज मेंडल, वो उनका जो आनुवांशिकता का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है दोस्तों? तो ना ही कायनिक जनन पे है, ना ही लैंगिक जनन पे है, वो है लैंगिक जनन पे आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा रक्त समूह की खोज की। तो रक्त समूह की खोज किए थे कॉल स्टीडर ने। किसने? कॉल स्टीडर ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तीव्र अवशोषण होता है किसके द्वारा? वो होता है आपका नीला और लाल रंग के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रतौंधी निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? तो होती है विटामिन ए की कमी के कारण से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे छोटा वो है पिट्यूटरी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया, तो किसके द्वारा पोलियो का टीका तैयार किया गया? वो है आपका जॉन सॉल्क के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कि कौन सा जैविक मूलक है? तो है मूंगा। क्या है? मूंगा जो है जैविक मूलक है। तो दोस्तों हम लोग इसमें पूरे 75 प्रश्न देखे, जो कि आपके समान अध्ययन और समान विज्ञान से संबंधित थे। तो दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग फिर अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।